गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उसमें से कुछ अनुप्रयोग पढ़ लिए। अब अगला अनुप्रयोग आज पढ़ेंगे अपन गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? अगला अनुप्रयोग क्या था गाउस के नियम का? अगला अनुप्रयोग था बच्चों गाउस के नियम की सहायता से। क्या था? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है बच्चों? तीव्रता ज्ञात करनी है। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण अपने को क्या ज्ञात करनी है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले अपने को ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, गोलीय कोष क्या होता है, चालक गोला क्या होता है, धातु का गोला क्या होता है, अचालक गोला क्या होता है। इससे पहले अपन ने बात की थी अचालक पट्टिका की। अचालक गोले का मतलब होता है जिसके आयतन में ही आवेश एक समान रूप से वितरित हो, वो अचालक गोला कहलाता है। गोलीय कोष चालक गोला या धातु का गोला कहलाता है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या हो बच्चों? वितरित हो, वो कहलाता है गोलीय कोष, वो कहलाता है चालक गोला। तो अपन बात करते हैं चालक गोले की या गोलीय कोष की। तो मान लिया है कि अपने पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का, क्या है अपने पास? एक कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास एक गोलीय कोष है। किसका है? कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास क्या है? एक गोलीय कोष है। कौन सी त्रिज्या का बच्चों? कैपिटल आर त्रिज्या का। अपन ने मान लिया है कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास क्या है? एक गोलीय कोष। और गोलीय कोष का मतलब जिसके केवल और केवल कहाँ आवेश हो? जिसके पृष्ठ पर ही एक समान रूप से आवेश वितरित हो। जिसके कहाँ आवेश वितरित होना चाहिए बच्चों? पृष्ठ पे ही। ये इस पृष्ठ पे मान लिया कि स्मॉल क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पे जो आवेश है वो एक समान रूप से क्यू वितरित है। इस गोलीय कोष के कारण अपने को गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब गाउस क्या कहता है? गाउस के नियम की सहायता से अपने को जब भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो पहले अपन एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। मतलब उस जिसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो पहले उसके आवेश को परिबद्ध करो, और उसके आवेश को परिबद्ध करने के लिए गाउसीय पृष्ठ की अपने को कल्पना करनी पड़ती है। तो इस गोलीय कोष के आवेश को अपन कितनी प्रकार से परिबद्ध कर सकते हैं बच्चों? उसको तीन प्रकार से परिबद्ध कर सकते हैं। मतलब उसके ऊपर गाउसीय पृष्ठ है वो तीन प्रकार से रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? एक तो गाउसीय पृष्ठ इसके बाहर रख सकते हैं, एक इसके पृष्ठ पे रख सकते हैं, और एक इसके अंदर रख सकते हैं। एक इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो गोलीय कोष का मतलब आप समझ गए, चालक गोले का मतलब आप समझ गए, और धातु के गोले का मतलब आप समझ गए। जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो वो गोलीय कोष कहलाता है, चालक गोला कहलाता है, धातु का गोला कहलाता है। और जिसके अंदर टोटल आवेश क्या हो? जीरो हो, और जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? जीरो हो, वो कहलाता है गोलीय कोष, वो कहलाता है चालक गोला। ठीक है, याद रखोगे। तो गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन इस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो गाउसीय पृष्ठ इसके बाहर खींचेंगे, एक इसके पृष्ठ में खींचेंगे, और एक इसके अंदर खींचेंगे। तो पहला ज्ञात कर रहा हूं बच्चों, पहला क्या है? इसके बाहर क्या कर रहा हूं? इसके बाहर मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं। इसके बाहर किसकी कल्पना कर रहा हूं? एक गाउसीय पृष्ठ की। मतलब इसके केंद्र O से स्मॉल आर त्रिज्या का मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? एक गाउसीय पृष्ठ खींच रहा हूं। कौन सी त्रिज्या का? स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ खींच दिया बच्चों।
इसके बाहर मैंने क्या खींच दिया है, स्मॉल आर त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की क्या कर रहा हूँ बच्चों, परिकल्पना कर रहा हूँ। ये स्मॉल आर त्रिज्या के मैंने एक गाउसीय पृष्ठ की क्या कर दी बच्चों, परिकल्पना कर दी। किसकी परिकल्पना कर दी, ये जो डॉट डॉट लगाया है मैंने, एक गाउसीय पृष्ठ की मैंने क्या कर दी बच्चों, परिकल्पना कर दी। अब गाउस क्या कहता है, ये गाउसीय पृष्ठ किससे मिलकर बना होना चाहिए, ये गाउसीय पृष्ठ किससे मिलकर बना होना चाहिए बच्चों, ये जो मैंने गाउसीय पृष्ठ लिया है ये अल्पांशों से मिलकर बना होना चाहिए क्या। तो इस गाउसीय पृष्ठ पे मैंने क्या काट दिया, एक अल्पांश काट दिया। क्या काट दिया, एक अल्पांश। मतलब गाउसीय पृष्ठ किससे मिलकर बना होना चाहिए, अल्पांशों से। और कोई एक अल्पांश का क्षेत्र निकालो, समाकलन कर दो, टोटल पे अपन निकाल सकते हैं। टोटल पे क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, वही अपने को देखना है, वही अपने को क्या करना है, देखना है। तो देखो क्या, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है बच्चों, याद करो। अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा होती है सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड। सदैव किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत किधर होती है बच्चों, बाहर की साइड होती है। पृष्ठ के लंबवत किधर होती है, बाहर की साइड। मतलब इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होगी क्या, जिसको ds वेक्टर लिखोगे क्या, जिसको क्या लिखोगे बच्चों, अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ds वेक्टर होगी क्या, पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड। अब इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो बच्चों वो किधर होगी, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा देखो तो बच्चों किधर होगी, याद करो बाहर की साइड होगी क्या। ई वेक्टर की दिशा भी यही होगी क्या, बोलो हाँ या ना, होगी या नहीं होगी, ये बताओ बच्चों, होगी। अब गाउस का नियम लगाओ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हो गाउस के नियम की सहायता से। किसकी सहायता से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या था बच्चों, याद करो गाउस का नियम, बंद पृष्ठ का समाकलन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ई वेक्टर डॉट में क्या था, ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था क्या। गाउस के नियम की सहायता से जब भी विद्युत क्षेत्र निकाले तो गाउस का नियम क्या था बच्चों, बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था क्या। अब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होता है, पढ़ा है आपने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, याद करो 11th में, दो सदिश राशियां और उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है क्या। तो इनका अदिश गुणनफल क्या आएगा, ई ds कोस थीटा आएगा क्या, ई ds क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा। तो ये क्या आ गया, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। अब E और ds की दिशा देखो बच्चों, एक ही दिशा में है क्या, E और ds एक ही दिशा में है क्या बच्चों। तो E और ds की दिशा समान होने के कारण E वेक्टर व ds वेक्टर क्या है, समान दिशा में है क्या, समान दिशा में है। इसलिए कोण कितना होगा, समान दिशा में है बच्चों। तो थीटा इक्वल टू कितना, 0। तो कोस 0 कितना होगा बच्चों, कोस 0 1 होगा क्या। तो इस समाकलन को क्या लिखूंगा, बंद पृष्ठ का समाकलन ई ds सिग्मा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा क्या, बोलो हाँ या ना। अब E का मान क्या है, E का मान क्या है बच्चों, E नियत है क्या, देखो केंद्र से इस की जो गाउसीय पृष्ठ की दूरी समान है क्या, केंद्र से, चाहे मैं इधर अल्पांश काटो, चाहे इधर काटो, चाहे इधर काटो, इधर काटो, केवल E की दिशा परिवर्तित है लेकिन उस दूरी परिवर्तित नहीं होने के कारण E का मान क्या है बच्चों, नियत है क्या, E नियत है। क्यों नियत है, नियत है क्योंकि गाउसीय पृष्ठ क्या है बच्चों, सीमित है। क्योंकि गाउसीय पृष्ठ क्या है, सीमित है बच्चों, सममित है क्या, समान है, सममित है, समान है। इसलिए ई क्या है बच्चों, नियत है। ई क्या है बच्चों, नियत है। ई क्या होगा, नियत है।
और ई नियत होने के कारण इसको समाकलन के साइन से बाहर निकाल सकता हूँ क्या? ई नियत होने के कारण क्या मैं इसको समाकलन के साइन से बाहर निकाल सकता हूँ क्या? तो इस समीकरण को क्या लिखूंगा? ई बंद पृष्ठ का समाकलन ds इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा? अब मैं ये ds किसका समाकलन है बच्चों? याद करो, ये बंद पृष्ठ का समाकलन ds है, तो ये किसका समाकलन है ये बताओ? ये गाउसीय पृष्ठ का समाकलन संपूर्ण क्षेत्रफल है या गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है? कि ये जो ds है वो किसके लिए है? याद रखोगे बच्चों, इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो गाउसीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? इस गोलीय कोश का नहीं है बच्चों, क्योंकि गाउस के नियम के द्वारा निकाल रहे, तो यहाँ निकाल रहे पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण? इस गोलीय कोश के कारण। तो ये क्षेत्रफल किसका है? इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नहीं कि कैपिटल आर स्क्वायर, याद रखोगे। ये क्षेत्रफल किसका है? गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? गाउसीय पृष्ठ का। तो इस समीकरण को मैं क्या लिख दूंगा? इसी समीकरण को मैं क्या लिख दूंगा? ई गुणा में 4 पाई आर लिखूंगा क्या? इसी समीकरण को क्या लिखूंगा? ई गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा बच्चों? बोलो हाँ या ना। अब सिग्मा क्यू क्या है? इस गोलीय कोश पर टोटल आवेश था क्या? कितना आवेश वितरित है इस पर? स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है क्या? इस गोलीय कोश पर जो मतलब गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है बच्चों? तो वो स्मॉल क्यू आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित है। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू कितना लिखूंगा? क्यू लिखूंगा क्या? तो इस समीकरण को क्या लिख दूंगा? ई गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा क्या? तो ई बराबर क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या? तो इस पद को क्या लिख दिया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिख दूंगा क्या? बोलो हाँ या ना। गोलीय या समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आएगी क्या? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आएगी क्या? ये किसका मान है बच्चों? याद करो, ये के का मान है। एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ क्या? ये था अपने पास गाउस के नियम की सहायता से समरूप गोलीय कोश के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों? याद रखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो थी के पदों में। यदि एग्जाम में पूछ ले सिग्मा के पदों में याद करो तो अपन क्या करेंगे बच्चों? तो याद करो, गोलीय कोश चालक पट्टिका या सूरी परत हो, पट्टिका हो, गोलीय कोश हो या चालक गोला हो, तो वहां कौन सी चीज परिभाषित होती है? वहां पृष्ठावेश घनत्व परिभाषित होता है बच्चों। याद करो, पृष्ठावेश घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही अपन क्या कहते हैं? पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। जब आपको सतत आवेश वितरण पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था बच्चों, याद करो, उस समय आपको बताया गया था यदि किसी गोलीय कोश पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो वहां पृष्ठावेश घनत्व कितना होगा? क्यू अपॉन में एस होगा क्या? तो पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? याद करो, क्यू अपॉन में वहां
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्या? बोलो होगा या नहीं होगा? सिग्मा इक्वल टू कितना होगा? क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या? कि कोई भी कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? सिग्मा के पदों में कैसे निकालोगे वही बता रहा हूं। सिग्मा के पदों में बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बोलो सिग्मा के पदों में बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो Q इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा गुणा में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्या? बोलो होगा या नहीं होगा? ये बोलो। तो ये मान मैं यहाँ रख दूं क्या? इस समीकरण में रख दूं क्या? इस समीकरण में रख दूं तो क्या आएगा बच्चों? देखो ई बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का मान रख दिया सिग्मा गुणा में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में नीचे स्मॉल आर स्क्वायर था, तो ये कट गया। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया क्या? तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई सिग्मा के पदों में बच्चों? कितनी आई? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आएगी क्या? बोलो हाँ या ना। सिग्मा के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों? सिग्मा के पदों में गाउस के नियम की सहायता से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आएगी क्या? बोलो हाँ या ना। आएगी या नहीं आएगी? ये तो थी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो क्या थी? अब हम बच्चों बात करेंगे गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे? अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ये तो बाहर बात की थी जो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, की थी क्या? अब हम बात करेंगे गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किधर बात करेंगे? अंदर करने से पहले अपन बात कर लेते हैं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? पृष्ठ पर। अब किसके पर बात करेंगे? पृष्ठ पर बात करेंगे। तो ये गाउसीय पृष्ठ कहाँ आएगा बच्चों? ये जो गाउसीय पृष्ठ अपन ने खींचा है वो कहाँ आएगा? ये गाउसीय पृष्ठ गोलीय कोश के ऊपर ही आएगा। कहाँ आएगा? इस गोलीय कोश पे ही आएगा। ये अल्पांश भी गोलीय कोश पे ही कटेगा क्या? जिसकी दिशा ये ds वेक्टर था, तो ई वेक्टर भी इधर ही आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? स्मॉल आर की जगह क्या रख दोगे बच्चों? कैपिटल आर रख देंगे। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? देखो इसी में क्या कर देंगे? स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या करेंगे? स्मॉल आर था तो यहाँ क्या कर दोगे? कैपिटल आर। यहाँ क्या कर दोगे? कैपिटल आर। यहाँ क्या कर दोगे? कैपिटल आर। यहाँ क्या कर दोगे बच्चों? कैपिटल आर। यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ बाहर की जगह क्या रख दोगे? पृष्ठ। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों? याद रखोगे कितनी आएगी? सिग्मा के पदों में करोगे तो यहाँ कैपिटल आर, बाहर की जगह पृष्ठ कर दोगे। पृष्ठ पर मतलब स्मॉल आर किसके बराबर होगा बच्चों? कैपिटल आर के। स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। तो पृष्ठ पर होगा तो ये कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों? गोलीय कोश के कारण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आएगी क्या? और सिग्मा के पदों में निकालेंगे तो कितनी आएगी? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगी क्या? पृष्ठ के ऊपर आ गया क्या? पृष्ठ के जब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो गोलीय कोश के पृष्ठ को ही अपन गाउसीय पृष्ठ मान लेंगे। मतलब स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। याद रखोगे। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब अपने को बात करनी है गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। कहाँ बात करनी है? तीसरा था अपने पास
गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, स्मॉल आर लेस देन क्या होगा, कैपिटल आर। मतलब ये गाउसियन पृष्ठ कहाँ बनाना है अब अपने को, अभी तक बाहर बना लिया, पृष्ठ पे बना लिया, अब अपने को कहाँ बनाना है, ये इसके अंदर बनाना है बच्चों, किसके, गोलीय कोश के अंदर बनाना है। ये गोलीय कोश के अंदर वहीं अल्पांश काटना है, वहीं ds वेक्टर लेना है, वहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। लेकिन गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, याद रखोगे। ये गाउसियन पृष्ठ गोलीय कोश के अंदर ही ले लिया गया, बोलो हाँ या ना, लिया है नहीं लिया है। तो गोलीय कोश के अंदर क्या होगा, टोटल आवेश 0 होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। गोलीय कोश की बात कर दी, अंदर की बात कर रहा हूं तो गाउस का नियम लगा दिए, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या था बच्चों, बंद पृष्ठ का समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और गोलीय कोश की मैं बात कर रहा हूं कि गोलीय कोश के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, और गोलीय कोश के अंदर टोटल आवेश कितना होता है बच्चों, 0। टोटल आवेश क्या होता है, 0, क्योंकि टोटल आवेश कहाँ मिलता है अपने को, पृष्ठ पे मिलता है। तो अंदर टोटल आवेश का मान क्या हो गया, 0। टोटल आवेश का मान 0 हो गया, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, याद रखोगे। क्या होगी, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, याद रखोगे। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। अब एग्जाम में अपने पास कौन कौन सी पढ़ी है वो बता रहा हूं। इस गोलीय कोश पे 3 प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला था अपन ने, बोलो क्या था बच्चों, बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला था के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा पृष्ठ पे निकाला था बच्चों, कितना निकाला था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा अंदर कितना निकाला था विद्युत क्षेत्र, वो 0 निकाला था। ये 3 निकाल, मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E व्युत्क्रमानुपात है, मतलब बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपात किसके है, आर स्क्वायर के। किसके हैं, आर स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना। मतलब जब मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। अंदर 0, पृष्ठ के ऊपर अधिकतम, पृष्ठ के ऊपर क्या है, अधिकतम। बोलो हाँ या ना। E और R में अपने को ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, E व स्मॉल r में आरेख, E और स्मॉल r में क्या है बच्चों, आरेख खींचना है। तो कैसा होगा, तो E और R में आरेख खींचना है अपने को, किसमें, E में और R में बच्चों अपने को आरेख खींचना है। तो इधर तो ले लिया बच्चों अपन ने E और इधर ले लिया बच्चों अपन ने R। ठीक है, ये गोलीय कोश का केंद्र था और उससे दूरी बढ़ रही है। ये गोलीय कोश का क्या ले लिया, प्रश्न लिया, जहां स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R। यहाँ स्मॉल r किसके लेस देन कैपिटल R की, यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। अब केंद्र इसके ऊपर की बात करता हूँ कि गोलीय कोश के अंदर बात करूंगा पहले। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। अब जैसे जैसे अंदर से मैं पृष्ठ के ऊपर जाऊं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी क्या, और वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर होगी क्या। अब पृष्ठ से बाहर जाऊंगा तो दूरी बढ़ रही है तो क्षेत्र घट रहा है क्या, तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ इस प्रकार का आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। मतलब E व्युत्क्रमानुपात है, बाहर व्युत्क्रमानुपात है आर स्क्वायर के। बोलो ऐसा ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अपने पास कोई गोलीय कोश था बच्चों, ये क्या था, गोलीय कोश।
जिसके पृष्ठ पे आवेश था, जिसके पृष्ठ पे क्या था, आवेश था। तो ये कैपिटल आर त्रिज्या का था, ये कैपिटल आर त्रिज्या। अब इसके केंद्र से पृष्ठ की तरफ जाऊं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बच्चों, 0। मतलब पृष्ठ के ऊपर अधिकतम, पृष्ठ के ऊपर क्या है अधिकतम, इसके केंद्र से यहां तक गया तो स्मॉल आर दूरी तक गया, वहां तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या था, 0। अब पृष्ठ से जैसे जैसे बाहर जाता हूं तो क्षेत्र का यहाँ आगे अधिकतम होता है क्या, और जैसे जैसे बाहर जाता हूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने पर घटती है क्या, तो ग्राफ कैसा आएगा, प्रबल्याकार। बोलो आएगा नहीं आएगा, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो आज अपन ने बात की थी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो भी किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।